हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा कन्वर्जन बताया था। इस वीडियो में एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, साथ में नल मूव रिमूवल के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे एक वैसे इस वीडियो में मैं फ़िलहाल इसी के बारे में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नल मूव रिमूवल के बारे में बताऊंगा, नहीं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। इस वजह से इस वीडियो में केवल इसी न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो क्या कि एक आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है और उस रेगुलर एक्सप्रेशन से हमें फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस में आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को इसके नीचे लिख देंगे और इस मतलब एक इनिशियल स्टेट बनाइए और एक फाइनल स्टेट। पहला स्टेप यही है, हर क्वेश्चन के अंदर यही रहेगा। और एक एज बनाइए, उस पर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को लिख दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कि उस रेगुलर एक्सप्रेशन में कितने सब रेगुलर एक्सप्रेशन हैं। तो अगर आप देखें तो एक 1 0 है और एक 0 + 1 1 है, फिर एक 0 एस्ट्रिक है, फिर एक 1 है। तो इस तरीके से पहले देखें आर ऑपरेटर से जो कनेक्टेड हैं उसको अलग कर लेते हैं। इसमें हायरकी वाली जो है उसका ठीक उल्टा चलता है, जान लीजिए। तो 1 0 ऑपरेटर की जो हायरकी होती है उसका ठीक उल्टा चलता है। तो यहाँ पे आपने जब ब्रेक किया तो 1 0 अलग हो गया और ये पूरा अलग हो गया। भाई आइदर 1 0 और दिस वन। तो दोनों में से कोई एक ही पैटर्न आपके लैंग्वेज में मतलब एट इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे दोनों में से कोई एक ही स्ट्रिंग आएगी। या तो इस पोर्शन से आएगा स्ट्रिंग या तो इस पोर्शन से आएगा। उसके बाद आप पैरेलली दोनों को ब्रेक करें। तो इसके अंदर 1 0 है, दो अलग अलग कैरेक्टर, तो आपने बीच में एक स्टेट मर्ज किया और 1 0 अलग अलग कर दिया। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 सब स्ट्रिंग हैं। एक तो 0 + 1 1, फिर 0 एस्ट्रिक, फिर 1। तो एक पे लिख दिया। अब इसमें हालांकि एक साथ बता दिया गया है, लेकिन अगर आप सेपरेट करके बनाते अलग अलग स्टेप में तो एक बार 2 स्टेट ऐसे मर्ज करते और एक पे लिखते 0 + 1 1, एक पे लिखते 0 एस्ट्रिक और एक पे लिखते 1। तो 0 एस्ट्रिक लिखते यहाँ पे और यहाँ पे 1 लिखते और फिर आप कहीं जाके सॉल्व करते। लेकिन हम जैसे जैसे सीखते जाते हैं कुछ स्टेप उसमें से नहीं यूज़ करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट आप जंप कर जाते हैं। तो वही 0 + 1 1 यहाँ पे लिखा, इट्स ओके। और 0 एस्ट्रिक को आपने यहाँ पे सेल्फ लूप बना दिया इसी स्टेट पे। और ये भी नल मूव की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप इसको एक ही स्टेट बनाते, इन दोनों को जगह पे सिंगल स्टेट बनाते और आप इस पे ऐसे 1 लिख देते, 0 क्योंकि 0 एस्ट्रिक था, और ये अपना 1 वाला रहने देते। तो एक स्टेप और अभी आपका बच जाता है, क्योंकि उस नल मूव का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, और ना ही उसको हटाने से कोई नुकसान हो रहा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बन रही, ना भी कोई एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग छूट रही है। तो इस नाते इस नल मूव को हमने हटा दिया। डायरेक्ट जो है आप चाहें तो इस पूरे Q3 और Q4 को एक ही स्टेट बनाइए और नल मूव 0 एस्ट्रिक इस पे बना दीजिए, 1 आप जो है जैसे वैसे रहने दीजिए। वो भी किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल नहीं किया गया है। अब इस सब स्ट्रिंग के अंदर 0 है और 1 1, 0 तो 0 बनाया और 1 1 आप इधर बना दिए और के नाते। और नल मूव 1 ये तो पहले से ही है। अभी देखिए आगे वो नल मूव भी हटा होगा, और देखिए यहाँ पे आते आते उस नल मूव को हटा ही दिया गया। 1 0 है और 0 1 0 इस तरफ से, या फिर 1 1 और उसके बाद यहाँ 0 एस्ट्रिक है, फिर यहाँ 1 है। तो इस तरीके से हमारा NFA विदाउट नल मूव से विदाउट नल मूव बन गया। नल मूव मतलब नहीं इसमें,
लेकिन NFA साफ साफ दिख रहा है, देखिए 1 ट्रांजिशन पे इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। एक जगह आपने देख लिया इस तरह की बात, तो निश्चित तौर पे NFA है। इसी वजह से मल्टीपल एंट्री मिलती है ट्रांजिशन टेबल में, जैसे यहाँ पे मिला हुआ है। तो जब आप इसका कन्वर्ट करेंगे ट्रांजिशन टेबल में, इसको बदलेंगे, तो आप देखिए जितने भी स्टेट ये 1 2 3 4 5 स्टेट यूज़ किए, उन पाँचों को यहाँ लिस्ट कर लीजिए, Q0, Q1, Q2, Q3 और QF। QF उसमें फाइनल है, Q0 इनिशियल है, इस नाते इनिशियल का मार्क कर दिया गया। Q0 से 0 ट्रांजिशन पे सिर्फ Q3 पे जा रहा था, इस नाते Q3 यहाँ लिख दिया। Q0 से 1 ट्रांजिशन पे इस जगह पे जा रहा है जो कि Q1 है, और इस जगह पे जा रहा है जो कि Q2 है, इस नाते Q1 Q2 आ गया। Q1 से आपका 0 ट्रांजिशन पे QF पे जा रहा है, 1 वाला कोई ट्रांजिशन है नहीं, इस नाते QF बना दिया और यहाँ ब्लैंक कर दिया। Q2 से 1 ट्रांजिशन सिर्फ है और Q3 पे जा रहा था, इस नाते सिर्फ यहाँ पे एंट्री Q3, यहाँ ब्लैंक है, 0 ट्रांजिशन है नहीं Q2 से। Q3 से 0 भी ट्रांजिशन है और 1 ट्रांजिशन भी, भाई 0 वाला ये है और 1 वाला ये है। 0 पे इटसेल्फ था और 1 पे QF पे था। QF से कोई ट्रांजिशन नहीं है, बन गया आपका। और उसको DFA में कन्वर्ट करना है, तो आप ये जितने भी ये वाला पहला रो कॉपी कर, पहले एक ब्लैंक टेबल बना लेंगे DFA के लिए। ब्लैंक टेबल आपका बन जाएगा और ब्लैंक टेबल बनने के बाद जो है उसमें से पहला रो आप कॉपी करते हैं, पहला रो कॉपी हो गया पूरा एज इट, बस केवल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना रहता है। अब जो जो एंट्री यहाँ पे नई मिल रही है, न्यू है, उसको ले आइए। जैसे Q3 ले आए, Q3 के सामने वाला आप रो देखिए तो Q3 QF है, आपने लिख दिया Q3 QF। अभी देखिए QF और Q1 Q2 नया था तो आपने यहाँ पे ले आया, वो बचा हुआ था, अभी न्यू था लेकिन आया नहीं था। इसके लिए आप Q1 का भी रो देखेंगे, Q2 का भी देखेंगे अंडर 0 कॉलम, तो सिर्फ QF मिला, एक जगह तो कुछ नहीं मिला, यहाँ QF मिला, दोनों यूनियन करने QF भी बनेगा, QF लिख दिया। फिर 1 ट्रांजिशन में यहाँ Q3 मिल गया और Q1 के अंडर में कुछ नहीं है, इस नाते आपका सिर्फ Q3 आया। अब आपको नया सिर्फ क्या बचा, QF बचा हुआ है, तो QF आपने यहाँ पे लिख दिया। QF पे 5 आई है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं एंट्री है, तो ये DFA बन गया। इस DFA का इक्विवेलेंट ट्रांजिशन डायग्राम आप यहाँ बना दोगे, बन गया। लेकिन ये फाइनल DFA नहीं है। DFA में हर एक स्टेट से एक हर सिंबल के लिए ट्रांजिशन होता है, जैसे यहाँ से 1 के लिए नहीं है, तो आप उसके लिए एक डमी स्टेट ऐड कर लीजिए बेहिचक कि टू रिमेन्स डिफिनीशन ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन इन DFA 5 ट्रिपल definition of DFA, we will add here a dummy or dead state. Let us it is Q4, जो आपने यहाँ पे कहीं पे ना यूज़ किया वही वाला Q4, और वहाँ पे आप यहाँ से तो 0 1 सॉरी यहाँ से तो 0 1 ट्रांजिशन था, यहाँ से 0 1 दोनों है, यहाँ से भी 0 और 1 है और यहाँ से भी 0 1 है, केवल यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ के लिए ऐड करेंगे, सॉरी, तो यहाँ के लिए आपने Q4 ऐड कर दिया। भाई यहाँ पे ब्लैंक है, इसीलिए ऐड करना है। तो ये जो है अगर आप ऐड करेंगे तो इस पे लिख दीजिए 0 1, और इस पे भी नया ऐड करना है, इस पे भी ऐसे खुद ही पे कर दीजिए 0 1, तो वो डिफिनीशन आपका सही रहेगा, जो ट्रांजिशन फंक्शन का है वो वायलेट नहीं होगा। डमी और डेड स्टेट ऐड कर देंगे तो फाइनल TT जब बनाएंगे तो यहाँ पे Q4 भी दिखाना पड़ेगा, और इन दोनों जगहों पे Q4 कर दीजिए, क्योंकि 0 और 1 ट्रांजिशन पे भाई सेल्फ लूप इसीलिए बनाया गया था ना, क्योंकि भाई Q4 आपने नया ऐड तो किया लेकिन वो भी दिक्कत करेगा, वहाँ से कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो वो 0 1 का ट्रांजिशन उसी पे दिखा दीजिए। और बाकी जो रिक्वायर्ड था वो 5 हटाने के लिए यहाँ पे Q4 आपने किया था, तो Q4 कर दीजिए, क्योंकि QF से 0 के लिए भी Q4 पे जा रहा है, 1 के लिए भी जा रहा है, 0 1 यहाँ पे एज पे लिखा गया था। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है कि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन से DFA हम कैसे बनाते हैं।
तो सबसे पहला काम क्या आपने देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन से आपका बनता क्या है, NFA विथ नल मूव बनता है, NFA विथ नल मूव वाला बनता है। और उसके बाद वो NFA विदाउट नल मूव बन जाता है, ठीक है। फिर उस NFA से आप DFA बनाते हो। DFA में अगर कहीं पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन आपको दिख जाए टेबल के अंदर तो उसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं। DFA हालांकि कहा नहीं जाता, अगर दिख गया, जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था 2 रो आइडेंटिकल थे तो उसमें से एक एलिमिनेट कर दे, अगर आपको दिख जाए तो ऑप्टिमाइज कर दीजिए। ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल है, ठीक है। DFA ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ऑप्शनल होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसका कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको दिख जाए तो कर दीजिए, नहीं दिखे तो उसके लिए परेशान मत होइए। फिर ये इससे आप टेबल फॉर्म में ये आएगा, TT फॉर्म में, ये भी TT फॉर्म में था। अब उसको चाहें तो आप TG में बदल दीजिए, TG में बदल देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आपका फाइनल पूरा आंसर हो जाता है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में, और इसको आप 2 क्वेश्चन तो मैंने ही आपको अलग अलग वीडियो में बताए हैं, और 1-2 और आप अपने से कर लेंगे बुक के हेल्प से या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से देख के, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये क्लीन्स थ्योरम की एप्लीकेशन पे बेस्ड ऑन है। मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आप लोगों को बताया था कि क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 के स्टेटमेंट पे ही ये पूरा प्रोसेस है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन से हम DFA बनाते हैं वो पूरा प्रोसेस उसी पे बेस्ड ऑन है। तो जो स्टेप्स उसमें सिखाए गए थे कि बेसिस स्टेप n = 1, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ 1, फिर स्ट्रिंग की लेंथ n के लिए आपने ट्रू माना था, सपोज किया था, फिर n+1 के लिए आपको इंडक्टिव स्टेप में ट्रू करके दिखाना रहता है। मैं इसका इसी नाते ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको फिर से ब्रीफ दे रहा हूँ। और आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन में करवाया था, इसमें हर एक नल मूव यूज़ करके दिखाया गया है, लेकिन ये नल मूव कोई ज़रूरी नहीं होते हैं कि आप यूज ही करो। अगर आपके दिमाग में आ रही बातें सही से बिना नल मूव के, तो आप बिना नल मूव के ही बनाइए, क्योंकि उसको अल्टीमेटली हमें हटाना ही रहता, वो कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो बिना नल मूव, जैसे आप इसी क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से ये बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। 0+1 एस्ट्रिक है, सीधा 0+1 एस्ट्रिक बना दिया। 0+1 एस्ट्रिक इधर भी एंड भी हो रहा है तो फाइनल पे बना दिया। और 0 0 1 1 का R है तो इधर से 0 0 इधर से 1 1। अब क्योंकि 2 करेक्टर इस नाते बीच में एक स्टेट मर्ज कर दिया। तो ये सब स्टेप कोई ज़रूरी नहीं कि आप बनाएं ही, कोई ज़रूरत बहुत अगर मन करे तो बहुत अगर ज़रूरी है, वैसे ठीक भी रहेगा कि एक ये स्टेप बनाइए, एक ये स्टेप बनाइए और एक ये स्टेप। नल मूव वाला जितना अवॉइड कर पाइए अवॉइड करिए। आप जितना सही बिना नल मूव के बना सकते हैं उतना बिना नल मूव के बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि नल मूव से कुछ होने वाला नहीं है। उससे आपको उसको रिमूव ही कर, अगर क्वेश्चन में कहा है DFA बनाने के लिए तो उसको तो हटाना ही हटाना है। हाँ, अगर कहता है NFA विथ नल मूव बनाइए तो बनाइए, जितना मर्जी उतना नल मूव बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम उसमें। वही जितना नल मूव रहेगा ठीक ही रहेगा, नल मूव दिखेगा एग्जामिनर को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और तो इस वीडियो में आपने एक क्वेश्चन और सीखा, और यहाँ पे जाके फाइनल आपका रिजल्ट आया हुआ है, तो इसको एक बार लीजिएगा। नेक्स्ट बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो